दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक लेसन। इस लेसन से आप डेली यूज के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 4 रूल्स। इन 4 रूल्स को स्टडी करने के बाद आप डेली यूज के सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये 4 रूल्स डिफरेंट है लेकिन एक ही वे के सेंटेंस में बनेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा यूज ऑफ डोंट, कि डोंट का यूज कैसे करते हैं, और लेसन का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और डेली यूज के सेंटेंसेस में आते हैं मोस्टली। तो चलिए, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ डोंट। तो अब आप ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड आता है मत, तो सबसे पहले उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी वो डोंट से होगी। अब मैं आपको यहां पे बता दूं इसका रूल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डोंट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, इसको हम V1 बोल सकते हैं, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वैसे 2 तरह के होते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे ऑब्जेक्ट में आप लगा सकते हैं मी, हिम, देम, अस, इस तरह के वर्ड्स, या कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं जैसे डोर, ये भी ऑब्जेक्ट है, फोन, ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से जो वर्ब के बाद आएगा उसको आप ऑब्जेक्ट मान लें। तो सबसे पहले अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं और पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे मत बताओ। अब सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें जो वर्ड आ रहा है मत आ रहा है, मत के लिए आप लगाएंगे डोंट। तो सबसे पहले इसमें लगाएं डोंट, और बताने का वर्ब होता है टेल, पहला फॉर्म होगा टेल, तो बनाएंगे इसको डोंट टेल मी। तो आराम से सेंटेंस आप बना सकते हैं डोंट टेल मी। अगर आप प्लीज इसमें लगाना चाहते हैं, थोड़ा पोलाइटली बोलना चाहते हैं, तो प्लीज इसमें लगा सकते हैं, जैसे प्लीज डोंट टेल मी। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां मत आना। तो इसमें भी देखो मत आया है, तो मत के लिए आप लगाएंगे डोंट, आने का होता है कम और यहां का होता है हियर, तो पूरा सेंटेंस होगा डोंट कम हियर। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो डोंट है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए हम स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से सेंटेंसेस बना रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे मत पूछो। डोंट, क्योंकि इसमें मत आया तो हम सबसे पहले लगाएंगे डोंट, पूछने का होता है आस्क, और उससे क्या होगा हिम, तो पूरा सेंटेंस बनेगा डोंट आस्क हिम। तो अगर आपके सेंटेंस में हिंदी के मत वर्ड अगर आता है तो सबसे पहले आप लगाएंगे उसमें डोंट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको रूल नंबर 2 जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। किसी भी सेंटेंस का पहला अगर वर्ड या इस तरह का साउंड आता है हिंदी में आओ, अगर सिंगल वर्ड है आओ तो सेंटेंस इजीली बन जाएगा कम। जैसे आप किसी से कहना चाहते हैं आइए या आओ, तो आप सिर्फ बोलेंगे कम, लेकिन यहां पर हिंदी में ऐसे सेंटेंस नहीं खत्म होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आओ चलें। तो इसमें आओ चलें, तो किसी भी सेंटेंस का साउंड अगर ऐसे बन जाता है आओ, तो सबसे पहले आप लगाएंगे उसमें लेट्स। और ये लेट्स क्या है, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है, LET लेट और US अस, तो लेट अस के शॉर्ट फॉर्म को ही कहते हैं लेट्स। अब सेंटेंस क्या है, आओ चलें, तो इसको बनाते हैं लेट्स गो। आओ खेलें, लेट्स प्ले। आओ बात करें, लेट्स टॉक। आओ एक कप कॉफी पिए, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस करेंगे। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 को देखो आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें क्या होगा, किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट का साउंड ने दो आए, एग्जाम्पल आने दो, जाने दो, खाने दो, बात करने दो, सोचने दो, तो ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा लेट से होगी, LET। लेट लगाने के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो वर्ड्स आएंगे उनको लगा देंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो वर्ड्स आएंगे उनको बाद में लगा देंगे। तो अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे पढ़ाने दो, देखिए इसमें है ना ने दो का साउंड, तो अब सेंटेंस क्या है, मुझे पढ़ाने दो। अब मुझे पढ़ाने दो के लिए, क्योंकि इसमें ने दो है, तो सबसे पहले लगाएंगे लेट।
सो पहले लगा है लेट, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट मी, क्योंकि इसमें आ रहा है मुझे, और पढ़ाने का होता है टीच। तो सेंटेंस बनेगा लेट मी टीच। उसे आने दो, इसमें भी देखो ने दो का साउंड आया है, इसमें भी लगाएंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे आने दो, लेट हिम कम, कम फर्स्ट फॉर्म होता है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसे लिखने दो, तो देखिए इसमें भी ने दो आया है, इसमें लिखेगा लेट हिम राइट, देखिए लेट हिम राइट। तो ये हो गए। अब हमने टोटल 3 रूल्स सीखे हैं। अब जो इसमें लास्ट का रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो होगा सिंपल, क्योंकि ना तो उसमें मत का साउंड आएगा, ना ने दो आएगा, और ना उसमें आव आएगा, तो उसके सेंटेंस सिंपल होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दरवाजा खोलो। अब देखो ये दरवाजा खोलो, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसका रूल, अगर इसका आप देखो, मैं आपको इसका रूल बताता हूं। सबसे पहले इसमें लगाएंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस आपका इजीली बन जाएगा। तो जैसा कि हमारा एग्जांपल है दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर, देखो सेंटेंस बन गया ओपन द डोर। मुझे बताओ, अब इसमें क्या है, मुझे बताओ, तो बताने के लिए होता है टेल, और मुझे को होगा मी, तो आप सिंपली बोल सकते हैं टेल मी। यहां आओ, देखो अब ये जो सेंटेंस है यहां आओ, ये आप सोच रहे होंगे कि आओ वाला सेंटेंस तो पहले ही बता दिया, लेकिन वो डिफरेंट है। उसमें पहले आओ आएगा, और जैसे आओ चले आओ, भागे आओ, खेले आओ, बात करें, लेकिन इसमें क्या है, यहां आओ, इसका मतलब है यहां आइए। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे कम, उसके बाद यहां के लिए हियर, कम हियर। अगर आप इसमें प्लीज लगाना चाहते हैं तो प्लीज से थोड़ा और पोलाइट हो जाएगा, प्लीज कम हियर। तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अंग्रेजी में बोलो, तो देखो बोलने का होता है स्पीक, और अंग्रेजी में स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलो। तो यहां पर हमने टोटल सीखे 4 रूल्स। इन 4 रूल्स पे हम इजीली इंपेरेटिव सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखो इन चारों रूल्स के जो सेंटेंस को मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। तो देखो हम एक ही वर्ब ले लेते हैं, जैसे टीच, टीच का मीनिंग होता है पढ़ाना। तो सबसे पहले होगा मुझे मत पढ़ाओ, क्योंकि इसमें आ रहा है मत, तो सबसे पहले लगाएंगे डोंट, उसके बाद टीच और मी। तो सेंटेंस बना डोंट टीच मी। उसके बाद आओ पढ़ाएं, इसमें देखो आओ साउंड आ रहा है, तो ये बनेगा लेट्स टीच। सेंटेंस नंबर 3, मुझे पढ़ाने दो, देखो इसमें ने दो का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा पहले लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट मी टीच। और सेंटेंस नंबर 4, इस तरह का कोई भी वर्ड उस पर नहीं आएगा, मुझे पढ़ाओ, तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे टीच और मुझे का मी, ये हो जाएगा टीच मी। तो आप भी ऐसे रूल लगा के इसको, इन रूल्स को अप्लाई करके सभी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और 4 रूल्स मैंने आपको इसमें बताया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लेसन्स के साथ। थैंक यू।